शामिल थे, हेड थे, तो यह तो मांग करना चाहिए उनको ना कि इनको फांसी दिया जाए, कि कौन सजा दिया जाए। अरे उनके पार्टी के ही ना राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश से कोई कार्यकर्ता नहीं था। नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। नीट पेपर लीक के मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। कल जो है छात्र राजद की तरफ से कल प्रदर्शन भी किया गया है। इसी संदर्भ में जदयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। स्वागत है साहब का। धन्यवाद। नीट पर परीक्षा लीक पेपर हुआ था, उसी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, किसे देख रहे हैं अब? तूल पकड़ते जा रहा है ऐसी बात नहीं है। जो प्रश्न पत्र आउट हुए, आज जिन लोगों ने आउट किया उनकी गिरफ्तारी भी लगातार हुई है और हो रही है। आपने चर्चा किया कि छात्र राजद के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो सारे षड्यंत्र में उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शामिल थे, हेड थे। तो यह तो मांग करना चाहिए उनको ना कि इनको फांसी दिया जाए, कि कौन सजा दिया जाए। अरे उनके पार्टी के ही ना राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश से कोई कार्यकर्ता नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये लोग सारे सिस्टम को समाप्त और ध्वस्त करना चाहते हैं। यही आरजेडी और विपक्ष का काम रहा है। कल आरजेडी ऑफिस से इनकम टैक्स जा रहे थे और जो है धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री का पुतला फूकने का कार्यक्रम रखा, लेकिन उनको जो है आरजेडी कार्यालय के पास रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। अरे तो फूकना चाहिए लालू यादव तेजस्वी का, जो राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं, जिस व्यक्ति को जो पकड़ा गया, तब पुतला तो उनका फूकना चाहिए। और क्यों रोकेगा? डेमोक्रेसी में किसी को कोई रोकता है, जुबान बंद करता है? आप जो कानूनन जिस इलाके में नहीं जाना है, उस इलाके में कानून के खिलाफ आप जाइएगा तो पुलिस रोकेगी ही ना। प्रशासन का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून को लागू कराना, यह प्रशासन का काम है। तो जिसका पुतला जलाना चाहिए उसका आप जला नहीं रहे हैं। जलाइए लालू यादव और तेजस्वी यादव का पुतला, क्योंकि उनके लोग पकड़े गए हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया आरजेडी का पास। तमाम आरजेडी के लोग से कह रहे थे कि विपक्ष को दबाया रहा है। देखिए, लोकतंत्र है, किसी को कोई दबाता नहीं है। ताकत ही नहीं आपके पास है तो अलग बात है। संघर्ष करने की ताकत, क्षमता या संघर्ष करने का तरीका जब नहीं मालूम है, आप तो वही काम कर रहे हैं कि मांगने जा रहे हैं मट्ठा, आप पीछे रखे हुए हैं लोटा, तो उससे मट्ठा थोड़े मिलेगा। अरे जो मट्ठा देने वाला है या जो किया है कार्रवाई जिस पार्टी का, उस पार्टी से ना डिमांड करना चाहिए कि उसको सस्पेंड करिए, पार्टी से निकालिए, उसको जेल भेजवाइए। ये तो तेजस्वी से पूछना चाहिए और मांग करना चाहिए। लेकिन तो आवाज उठाने के लिए रोड पर निकले थे, कि रोक क्यों दिया गया? तो ये गलत है ना सर। भाई सड़क को पर आप इलीगल चलिएगा तो सरकार रोकेगी नहीं। 144 लागू है और समूह बनाकर चलिएगा तो शासन रोकेगी। यहाँ पर शक्ति यादव भी कह रहे हैं कि ये जो है सत्तारूढ़ पार्टी का तानाशाही हो गया है। देखिए, इस देश में तानाशाही चल ही नहीं सकता है। जब लालू यादव जी की तानाशाही नहीं चली, इतने बड़े दबंग और जो समूह उनके साथ रहता था, वो समूह से भयभीत लोग रहते थे, तो जनता ने उसकी तानाशाही भी समाप्त कर दी।
तो इस देश में तानाशाही नहीं चल सकता है, लोकतंत्र है। वो ये भी कह रहे हैं कि आए दिन जो है पेपर लीक क्यों हो पा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार इसमें सरकार का हाथ है, तभी तो लीक हो रहा है बार बार। मैं तो ये कहूँ कि विपक्ष का ही हाथ है, ये तो स्पष्ट हो गया। ये नीट पेपर आउट, इस बार तो स्पष्ट हो गया कि विपक्ष के लोग साजिश करते हैं कि परीक्षाएं असफल हो जाए। हम चाहते हैं छात्रों को, देशवासियों को, बिहारवासियों के छात्र को कि परीक्षा देकर आगे बढ़े, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि ये लोग बढ़े, तो ये काम आप साजिश के तहत करा रहे हैं, कर रहे हैं। तो फिर से पुनः परीक्षा होगा सर, तो क्या अभी जो भी अभ्यर्थी हैं, क्या उनके लिए क्या प्रक्रिया क्या होगा सर? वो तो बोर्ड तय करेगी, जो परीक्षा नीट लेने वाली संस्था है वो तय करेगी कि प्रक्रिया क्या होगा। क्या सरकार तय करेगी कि प्रक्रिया क्या होगा। क्या पुनः उनको जो इनामिनेशन फी जो फिर पुनः लगेगा या नहीं, क्या होगा? मुझको मेरे हिसाब से फीस नहीं लगना चाहिए। परीक्षा जब सरकार ने रद्द की है तो हमारे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, बाकी निर्णय सरकार और संस्था को करना है। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं नीट मामले में सवाल उठा रहे हैं आप लोग पर सर। अरे भाई, किसकी बात करने लगे? जो पूरे देश में गड़बड़ किए हुए हैं और वो गड़बड़ के खिलाफ बात बोल रहा हो, ऐसे लोगों का क्या उत्तर दे सकते हैं?